देखिए, कुछ कहानियां ना सिर्फ किस्से नहीं होती, वो सदियों पुरानी चेतावनियां होती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी का सबसे छोटा रास्ता असल में सबसे खतरनाक जाल हो। तो आज हम एक ऐसे ही शॉर्टकट और उसकी छिपी हुई कीमत की कहानी देखने वाले हैं। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा नियम है। यहाँ कोई वरदान नहीं दे रहा, यहाँ सिर्फ सौदे होते हैं। और हाँ, हर सौदे की एक कीमत होती है, एक ऐसी कीमत जो ज्यादातर लोगों को बहुत बाद में पता चलती है। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है मिथुन। अब ये एक ऐसा इंसान है जिसकी नजरें ना कभी मंजिल पर नहीं रहीं, बल्कि हमेशा मंजिल तक पहुंचने वाले सबसे छोटे, सबसे आसान रास्ते पर टिकी रहती हैं। और फिर है उसका बचपन का दोस्त राजन, जो उससे बिल्कुल, मेरा मतलब बिल्कुल ही अलग है। अब देखिए, दोनों दोस्त तो थे, पर उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। मिथुन का मानना था कि भाई दिमाग का सही इस्तेमाल ही शॉर्टकट खोजने में है। वही दूसरी तरफ राजन को लगता था कि असली रास्ता तो सिर्फ मेहनत की नींव पर ही बनता है। और यही फर्क इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। तो होता यह है कि अपनी इसी शॉर्टकट की तलाश में एक दिन मिथुन की नज़र एक पुराने अखबार की कतरन पर पड़ती है। और उसमें जिक्र था एक बहुत ही रहस्यमयी रस्म का। नाम था अंधकूप विधि। और ये विधि दावा करती थी कि एक सूखे कुएं में सोई हुई किसी शक्ति को जगाकर बेशुमार दौलत पाई जा सकती है। तो ये रस्म 5 रातों तक चलती थी। चलिए एक एक करके इन रातों को समझते हैं। पहली रात, पुराना दिया, काली मिट्टी। दूसरी रात, लोहे की कीलें। हर रात हर नए चढ़ावे के साथ आप ये समझ लीजिए कि मिथुन उस अंधेरे सौदे में एक कदम और गहरा धंसता चला जा रहा था। और फिर आती है 5वीं रात, वो आखिरी रात। विधि अपने चरम पर पहुंचती है। अचानक कुएं के अंदर की जमीन बर्फीली हो जाती है और उस अंधेरी गहराई से एक ठंडी, भारी आवाज गूंजती है। सिर्फ एक शब्द। और मिथुन बिना एक पल भी सोचे वो सब कुछ मांग लेता है जिसके लिए उसने ये सौदा किया था। पैसा, ताकत, एक आसान जिंदगी। उसकी ये मांगे सिर्फ हवा में नहीं थी, ये एक अनजाने भविष्य के साथ एक अदृश्य कॉन्ट्रैक्ट पर मोहर लगा रही थीं। और उसके बाद कुआं एकदम खामोश हो जाता है। और बस इसके बाद कहानी एकदम तेज रफ्तार पकड़ लेती है। मिथुन की जिंदगी में दौलत की ऐसी बारिश होती है मानो आसमान से ही इनाम बरस रहा हो। ऐसा लगा कि सौदा काम कर गया था। अब सवाल ये है कि ये सफलता आई कैसे? ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू हो गया हो। जुए में हर दांव वो जीत रहा था। एक के बाद एक कई लॉटरी टिकट लग गए। जमीन के जो मुश्किल सौदे थे वो चुटकियों में हो रहे थे। मतलब पैसा हर तरफ से बस बरस रहा था, जैसे पैसा खुद उसे ढूंढ रहा हो, वो भी बिना किसी मेहनत के। और अब इस नई दौलत के नतीजे भी साफ दिखने लगे थे। कहाँ एक टपकती छत वाला मकान था और कहाँ अब एक चमचमाता बंगला और नई कार। और जाहिर है वो ये सब कुछ अपने दोस्त राजन को दिखाता है। राजन हैरान तो था, लेकिन अपने दोस्त के लिए खुश भी था। लेकिन राजन की उस खुशी के पीछे ना एक गहरी चिंता छिपी हुई थी। उसे अपने दोस्त की ये बिना मेहनत वाली तरक्की कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी कि इसकी कोई और कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। और राजन की वो चिंता सही साबित होती है। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां एक अंधेरे सौदे पर बनी किस्मत रेत की तरह बिखरने लगती है। तो सुनहरा दौर अब खत्म हो चुका था और अब वो सवाल सामने आकर खड़ा हो गया जो असल में शुरू से ही पूछा जाना चाहिए था कि इस कामयाबी की असली कीमत क्या थी, क्योंकि अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया था। अब किस्मत का पहिया कह सकते हैं कि पूरी तरह से घूम चुका था। सब कुछ उल्टा होने लगा था। जमीन के सौदे में अपने ही पैसे गंवाने पड़े। जो जुआ उसे लगातार जिता रहा था, अब उसी में वो डूबने लगा। बिजनेस डील्स आखिरी मौके पर टूट रही थी और पैसों के नुकसान के साथ साथ उसे भयानक सपने आने लगे। और हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई अनदेखी चीज उसे लगातार देख रही है। तो जब सब कुछ हाथ से निकलने लगता है तो डरा हुआ और बेबस मिथुन आखिरकार राजन के सामने टूट जाता है। वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। और राजन अपने दोस्त को बचाने की आखिरी कोशिश में एक जाने माने तांत्रिक बाबा गोरखनाथ को ले आता है। और बाबा गोरखनाथ ही वो सच सामने लाते हैं जिसे मिथुन ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। वो बताते हैं कि अखबार की उस कतरन में रस्म अधूरी थी।
सौदे का एक बहुत जरूरी हिस्सा गायब था, और वो हिस्सा था रक्त की बलि। मिथुन ने उस शक्ति को जगा तो दिया, लेकिन उसे हर अमावस्या को दिया जाने वाला चढ़ावा वो देना भूल गया। बाबा के शब्द मिथुन के कानों में गूंजते हैं। तूने उसे जगाया और फिर उसे भूखा छोड़ दिया। मतलब साफ था, उसका सौदा अधूरा था, और अब वो शक्ति सिर्फ शक्ति नहीं थी, वो एक भूखी और क्रोधित शक्ति थी। अब अपनी गलती को सुधारने के लिए मिथुन बाबा के साथ उस कुएं में उतरता है। वो एक काले मुर्गे से बलि देता है, लेकिन जैसे ही खून जमीन पर गिरता है, वो गायब हो जाता है और जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। और फिर वही आवाज उभरती है, लेकिन इस बार उसमें महीनों का गुस्सा था। वो शक्ति कहती है, पिछली बलियों का क्या, मैं महीनों से भूखा हूं। और फिर कुएं की गहराइयों से उसका अंतिम भयानक फैसला गूंजता है, आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। और ये कहते ही सूखी जमीन फट जाती है और उसमें से अनगिनत काले हाथ बाहर निकलने लगते हैं। उन हाथों ने मिथुन को पकड़ लिया और जमीन के अंदर खींच लिया। उसकी चीख बीच में ही दब गई। उसने अपने सौदे की आखिरी और सबसे बड़ी कीमत चुका दी थी, और वो कुआं एक बार फिर से शांत हो गया। मिथुन की कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबके लिए है, क्या शॉर्टकट वाकई किसी मंजिल तक ले जाते हैं, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा भ्रम है जिसकी असली कीमत हमें बहुत बाद में और बहुत बहुत भारी चुकानी पड़ती है।